सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का डे 23 और आज कुछ अलग बात है। वो बात ये है कि आज मैं लास्ट टाइम जा रही हूँ इवेंट अटेंड करने, मतलब इस साल का आखिरी इवेंट। तो उसी की तैयारी के लिए मैं सुबह सुबह उठी थी। पहले मुझे अपने हस्बैंड को चाय और परांठा देना था, क्योंकि आज सैटरडे होने के बावजूद भी उनकी छुट्टी नहीं है। वैसे हमेशा उनकी सैटरडे ऑफ रहती थी, बट आज सैटरडे ऑफ नहीं है और इवेंट भी मेरा सैटरडे को ही पड़ रहा है। तो वो अपना काम खत्म करके सीधा मुझे इवेंट में लेने आएंगे। और इवेंट में जाने के लिए मैंने ये ड्रेस निकाली है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बाय किया है जूडियो से। एंड उसके साथ ये ले रही हूँ कलरफुल पर्स। ये पर्स मुझे गिफ्टेड था और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी पर्स खरीदते नहीं हूँ बिकॉज ऑफ जैक। तो रेडी होने के लिए पहले मैंने फेस वॉश किया था ये गार्नियर विटामिन सी से। रेडी होने के साथ साथ मैं नजर भी रख रही थी स्टूडियो पे कि कितने बच्चे आए हैं, कब निकलना है हम लोगों को, कितने बजे कौन आ रहा है, बच्चे प्रैक्टिस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। हालांकि इसमें टमी बहुत छोटा दिख रहा है, वैसे मैंने इसीलिए ड्रेस ली थी ताकि इसमें मेरा टमी ना दिखे। और पीछे है मेरी स्कूल की दोस्त, वो भी आज मेरे साथ जा रही है। उसने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है सिंगिंग के लिए, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम यहाँ से रेडी होके निकल चुके हैं, मेट्रो स्टेशन हम पहुँच चुके थे। हमने ले ली थी टिकट शादीपुर में, हम सबको मिलना था, सारे स्टूडेंट जो है 10-12 जितने भी थे शादीपुर में मिले थे। और यहाँ से हम चले गए थे द्वारिका सेक्टर 21। कुछ स्टूडेंट के लिए ये इवेंट पहली बार है, तो कुछ स्टूडेंट के लिए इवेंट कॉमन है। मतलब जो बच्चे मेरे साथ इवेंट्स में जाते रहते हैं उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज पे कितने लोग उनको देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे। मेट्रो में हमें जाने में 1 घंटा लग गया था और इसी दौरान मुझे लग गई थी भूख। अच्छा, वो मैं घर से खाना पहले ही पैक करके लाई थी, वही मैंने खाना मेट्रो स्टेशन पे बैठ के खाया। एंड मैं अपने लिए थोड़ा ज़्यादा खाना लेके आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बाद में भी भूख लगने वाली है। और ये रहा हमारा वेन्यू। ये वेन्यू हमारा था पैसिफिक मॉल में, 2nd फ्लोर, स्टूडियो नंबर 21 में। हमें थोड़ी देर पहले तक ये लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, बट जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चे आए ही नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली आज सैटरडे है तो बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो बच्चे स्कूल के बाद इवेंट में आने वाले थे, तो उस हिसाब से हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं, प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट रेडी हो जाएंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप वॉशरूम की साइड जाके रेडी हो जाइए, ताकि रेडी होने के बाद हम वहाँ जाके बैठे एंड बाकी परफॉर्मेंस को देखें। तो जब तक वो रेडी हो रहे थे मैंने सोचा कि उनके बाकी के काम कर दिए जाए। तो मैं वापस गई एंड मैंने उन बच्चों के लिए कूपन, सर्टिफिकेट्स वगैरह और नंबर्स भी ले लिए थे, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो नंबर्स के हिसाब से होती है। और मुझे ये पैम्पलेट भी मिला था, इस पैम्पलेट के बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये पैम्पलेट बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है। और ये रहा हमारा वेन्यू, स्टूडियो नंबर 21, जो कि 2nd फ्लोर पे है पैसिफिक मॉल पे। और ये रहा, आप वॉल पे जिनकी भी फोटोज देख रहे होंगे, ये सारे जो आर्टिस्ट है स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। और यहाँ पे भी इनके काफ़ी शोज हो रखे हैं। आप पूरा का पूरा वेन्यू देख सकते हो, पूरा का पूरा वेन्यू अभी खाली ही है, कोई भी नहीं है। मतलब आप समझ ही रहे होगे टाइम पे इवेंट स्टार्ट होने नहीं वाला और हम घर के लिए ज़रूर लेट होने वाले हैं। और मेरा मेकअप करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, मैं घर से बहुत मेकअप करके आई थी, बट मेरा मेकअप जो है पसीने में ही चला गया। और अभी जो आपको शाइन दिख रहा है वो सिर्फ स्वेटिंग है। तो इवेंट स्टार्ट होने से पहले जो है यहाँ पे गणेश वंदना की गई थी, एंड गणेश वंदना करने के बाद ही बाकी के सारे जो है परफॉर्मेंस 1 बाय 1 स्टार्ट हो चुके थे। वैसे हिंदू कल्चर में कुछ भी स्टार्ट होने से पहले, चाहे आप नया काम स्टार्ट करो या कुछ भी, गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इस पैम्पलेट्स के बारे में आपको बताती हूँ। ये पैम्पलेट का वेन्यू पड़ता है तिलक नगर में, और इसमें 1000 रुपीज़ की कमेटी डाल के आप कुछ भी डायमंड का बनवा सकते हो। और डायमंड भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। ये थोड़े से पीसेस आपको दिखा रखे कि डायमंड में आपको क्या क्या बना के दिया जाता है। और इसकी बैक साइड में जो सारे प्रॉफिट लिखे हुए हैं कि अगर आप कमेटी डालते हो या फिर यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। और मैं आपको शॉप का प्रॉपर एड्रेस बता देती हूँ। एड्रेस है 4C डायमंड, माल रोड, तिलक नगर, और शॉप की ऑनर का नाम है लवीना लूथरा। और अगर आप मेरे रेफरेंस से जाते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं यहाँ पे अंदर बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी एंड बच्चों का 1 बाय 1 परफॉर्मेंस भी देख रही थी। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस था हमारी सबसे छोटी स्टूडेंट तेजस्वी का। एंड अगेन बैठे बैठे मुझे फिर से लग गई थी भूख, तो मैंने निकाला अंदर से परांठा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परांठा बचा के रखा था। मेट्रो में मैंने ज्यादा नहीं खाया था, बहुत कम खाया था, और यहाँ पे भी मुझे भूख लग गई थी तो मैंने यहाँ पे भी पराठा निकाल के खाया।
आया। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रो हो रहा था बच्चों को लेकर, उसके बाद धीरे धीरे जो है बच्चों की कैटेगरी बढ़ती गई, मतलब एज वाइज। तो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स की एंट्री हो चुकी थी और मैंने छोटी छोटी रील्स भी बनाई थी बच्चों के लिए। और बिकॉज ऑफ ये मेरा लास्ट इवेंट था तो मैंने पूरा इवेंट शुरू से लेकर एंड तक सारा देखा, क्योंकि इस साल के बाद मैं अगले साल ही इवेंट अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे आराम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाहर ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपने लिए छोटी सी रील्स भी निकाली एज अ मेमोरी कि मेरा ये लास्ट इवेंट है। तेजस्वी को ट्रॉफी मिली अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ये उसकी पहली ट्रॉफी है। पीछे उनकी मदर बैठी है और वो भी बहुत खुश है, क्योंकि ये छोटी बच्ची का फर्स्ट ट्रॉफी है। और यहाँ से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें हमने देखा था तेजस्वी को स्टेज पे बुला के उसे ट्रॉफी दी गई। इससे हमेशा प्रे करती हूँ ऊपर वाले से कि भगवान मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे पास आते हैं या मुझसे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे और ऐसी अचीवमेंट करते रहे। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। और बच्चा अगर मोटिवेट रहता है तो वो हर लाइन में अपना बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करता है। पूरे परफॉर्मेंस में जो मुझे इस बच्चे की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, मुझे इस बच्चे का नाम नहीं पता, बट हाँ ये भंगड़ा इतना अच्छा कर रहा था कि मैं इसकी फुल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट मैंने व्लॉग में बहुत कम डाला है। भंगड़ा तो भाई साहब एक नंबर का किया है। वहाँ पे जितनी भी पब्लिक बैठी थी, जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई थी, सभी ऑडियंस ने क्लैपिंग बजाई, लाइक सबका दिल जीत के ले गया ये छोटा सा बच्चा। उसके बाद एंट्री होती है हमारे शास्त्रीय संगीत की, जहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है स्पेशल परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे। और इनका सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। जब ये गाना गा रहे थे तो वहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा था, लाइक इतना क्वाइट था। मैं आगे आपको छोटा सा रील में दिखाती हूँ कि इनका सॉन्ग कितना अच्छा था जब ये गा रहे थे। जे ना वेखा ता मर जावा। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं एंड ये भी मैंने कई बार इवेंट अटेंड किया है, बट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस इवेंट में जो है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत एनर्जेटिक डांस कर रहे हैं। उनके ज़्यादातर डांस फॉर्म जो है वो भंगड़े के डांस फॉर्म है एंड आपको ये ग्रुप डांस फॉर्म ज़रूर देखना चाहिए। इनका जो थीम था, इनका थीम ही था नारी शक्ति का। मैं इसको ऑडियो आपको नहीं दिखा सकती बिकॉज कॉपीराइट लगने का इशू है, बट मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता सकती हूँ। लाइक इनके सॉन्ग का नाम था रक्त बीज एंड ये रिप्रेजेंट कर रहे थे नारी शक्ति को, कि नारी शक्ति ये जो है माँ दुर्गा का ही रूप है और जैसी सिचुएशन होती है वैसी सिचुएशन में एक नारी ढल जाती है। परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मैं खुद इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकूंगी, बट मैं ऑडियो स्टिल आपको नहीं दे सकती। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब तक ये परफॉर्मेंस चल रहा था मेरे गूज बम खड़े हो गए थे और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। इवन इन्होंने लास्ट में ये भी दिखाया था कि माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा कैसे था, क्योंकि रक्त बीज को मारना बहुत मुश्किल था, बट माँ दुर्गा ने उन्हें मारकर जो है हमारे संसार को बचाया था। ये हमारे हिंदू कल्चर की कहानी है। अब स्टार्ट हो चुका था एडल्ट का, मतलब अब बड़े लोग जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट 1 बाय 1 आते गए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है काफ़ी एडल्ट है तो वो चिल्ड्रंस में नहीं कर रहे थे। उनका मैंने काफ़ी बड़े सीनियर बैच में दिया हुआ था और सबकी मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी एंड सबकी वीडियोज़ सबको मिल भी चुकी है और हमें प्राइज मिला था सबसे अच्छे परफॉर्मेंस का। इस बार तो कम ही स्टूडेंट गए थे, मतलब टोटल हमारे पास जो है 10 to 11 स्टूडेंट गए थे, बट वी ट्राई कि हम और भी बच्चों को आगे भेजने की कोशिश करें और भी बच्चों का जो है कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड हो। सो परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला था, तो उसके लिए मैं बैठी हुई थी। मैंने सारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी। थोड़ी देर में अवार्ड शो स्टार्ट होता है। Rani is on family way, still she took her time to give a special appearance at our event. हम लोग सिर्फ करीना कपूर को ही रोल मॉडल ना ले कि वही 7 months 8 months तक काम कर रही थी। ये अपने 10-12 स्टूडेंट्स को लेके आएंगे फॉर पार्टिसिपेशन। यार तालियां बजानी चाहिए। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ़ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा उड़ने लगी थी, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। बट आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे इनविजिबल पंख आए और मैं इनविजिबल पंख से उड़ के वापस भी आ गई थी। एंड उसके बाद दोबारा हुआ स्टार्ट परफॉर्मेंस। ये लास्ट 5 परफॉर्मेंस बचे हुए थे, उसके बाद पूरा का पूरा इवेंट ख़त्म हो जाता। हमें मिनिमम घर जाने में जो है 9 से 10 बज गए थे। बच्चे भी काफ़ी लेट हो रहे थे क्योंकि सैटरडे का टाइम था, लेकिन एक चीज़ की खुशी थी, कल संडे है तो जितनी भी
थकावट आज हमें हुई है या स्टूडेंट्स को हुई है, कल कम से कम थोड़ा सा आराम तो मिल जाएगा हमें। और ये रही मेरी ट्रॉफी। सो इसके ऊपर जो आप नाम देख रहे हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है कीर्ति मैम, ये उनका ब्रांड है। कीर्ति मैम जो है डेंटिस्ट होने के साथ साथ एक ब्यूटिशियन भी है एंड उनका खुद का ब्रांड है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत हैरान थी कि लेडीज बैच में सिर्फ एक ही लेडीज आई थी, उनके कंपटीशन का कोई भी नहीं आया था। तो ऑब्वियसली बात है, एक ही लेडीज आई है तो विनर भी उन्हीं को ही बनाया गया, क्योंकि उनको टक्कर देने वाला कोई था नहीं। एंड उसके बाद मुझे फिर से लग गई थी भूख, तो हम परफॉर्मेंस के बीच में उठकर चले गए थे बाहर कुछ लेने के लिए, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और काम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लगती है, आई डोंट नो, हर घंटे तो खाना खाने के लिए मुझे चाहिए ही होता है, लेकिन बाहर जाने के बाद और भूख लगती है। आप इस टाइम सिचुएशन समझ सकते हो कि मैं बार बार वॉशरूम भी जाती हूँ और बार बार खाने के लिए भी जाती हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरा काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं सारे काम कर लेती हूँ और होप करती हूँ कि मेरा बॉडी आगे भी ऐसा चलता रहे, लाइक मैं बेड पे परमानेंट ना पड़ी रहूँ, क्योंकि बेड पे पड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टार्टिंग के 3 मंथ मैंने कैसे गुजारे हैं सोते सोते, वो मुझे ही पता है। मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि मैंने शुरू से काम कर रखा है, तो मेरे लिए रेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट समटाइम मुझे रेस्ट करना ही पड़ता है। जब मैं अंदर आई थी तो सूरज सर का परफॉर्मेंस चल रहा था और मेरे हस्बैंड भी आ ही चुके थे, तो मैंने अपना जो है खाना उनके साथ शेयर किया। उन्हें मैंने दिखाया भी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। कोको कोला पेप्सी में इतनी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। मैंने एक बर्गर लिया था और एक कोल्ड ड्रिंक मिली थी मुझे, तो कोल्ड ड्रिंक तो मैंने उनको दे दी। एंड कोल्ड ड्रिंक में अगर मुझे पीने का मन भी करता है तो मैं 1 या 2 सिप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, लेकिन अगर खाने की बारी आई तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। सो यहाँ पे इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं एंड प्राइस अनाउंसमेंट का टाइम आ चुका है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन बच्चा फर्स्ट और सेकेंड आया है, रनर अप कौन बना है, स्पेशल परफॉर्मेंस किसकी है, स्टार परफॉर्मेंस किसकी है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी जर्नी देखी और सच में इवेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इवेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा यादगार रहा मेरे लिए इस साल का आखिरी इवेंट। बट ये इस साल का ही आखिरी इवेंट है। जैसे ही मैं प्रॉपरली दोबारा काम पे आऊँगी, मैं एक बार फिर अपनी जर्नी शुरू करूँगी। काफ़ी टाइम हो चुका था, रात भी होने वाली थी एंड रात में हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं है और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी डिले हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम आने भी ना दे। तो हमने डिसाइड किया था कि जैसे सबको प्राइजेस वगैरह मिलते हैं उसके बाद हम जो यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दिन होता है ख़त्म। अब बच्चों के घर जाने की बारी आ चुकी है और हम भी घर के लिए निकल रहे हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। सो अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।